नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। कभी इकरार कभी इनकार, सबको हिंदू मुस्लिम की दरकार। बड़ी बहस का आज हमारा मुद्दा यही है, चुनाव हो और हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान का मुद्दा ना हो, ऐसा भला संभव नहीं है। विपक्ष तो भाजपा पर यह आरोप लगाता ही आया है कि वो बुनियादी मुद्दे को दरकिनार करके धार्मिक और कथित राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मतदाताओं को प्रभावित करती है। इस लोकसभा चुनाव में भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा काफी गर्म है। इस मुद्दे को हवा तब और मिल गई जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण और संपत्ति के सर्वे के मामले पर चुनावी सभा में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। तब प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में कहा था कि दरअसल विपक्ष की मंशा लोगों की संपत्ति को उन लोगों को बांट देने की है जिनके ज्यादा बच्चे हैं, और इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलसूत्र का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ओबीसी और SC/ST वर्ग के आरक्षण में कटौती करके उसे मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री के इन्हीं बयानों को आधार बनाकर विपक्ष ने उन पर चुनाव को हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया। अब जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से सफाई दी है। प्रधानमंत्री ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि जिस दिन वे हिंदू मुसलमान करेंगे वो सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाते हैं जो चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने अलग अलग मंचों से दिया, जिसको लेकर जमकर बवाल मचा और विपक्ष उन पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगाता है। पहले वो सुनाते हैं, फिर सफाई की बात करेंगे। पहले पुराने बयान सुनिए। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? कि ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो चुनावी सभाओं के दौरान अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया। संपत्ति को लेकर जब विरासत टैक्स की बात सैम पित्रोदा की तरफ से आई तो उस बात का जिक्र करते हुए खासतौर पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सारे आपकी संपत्ति को लेकर उन लोगों में बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। बाद में मुस्लिमों का भी जिक्र किया। और अब जब इन सब चीजों को लेकर टीवी चैनल्स द्वारा उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने वाराणसी में टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस मसले पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने ये कहा कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं। वे अगर करते तो वो धर्म के आधार पर घरों को नहीं बांटते हैं। वो जब घर देते हैं, मकान देने की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख सभी को वो देने की बात करते हैं। वो जिस दिन हिंदू मुस्लिम करेंगे सार्वजनिक जीवन उनका खत्म हो जाएगा, उन्होंने ये तक कहा। क्या कहा है उन्होंने इंटरव्यू के दौरान, ये आपको ट्रांसक्रिप्शन बाइट के जरिए सुनाते हैं। मैंने हिंदू मुस्लिम की बात कभी नहीं की। मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा उसी दिन सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। अगर मैं घर देता हूं तो धर्म देखकर नहीं देता। तो दरअसल ये एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे सफाई की जो बाइट उन्होंने दी है, पहले आपको सुनाया था, एक बार फिर से इसको सुनिए जरा। मैंने हिंदू मुस्लिम की बात कभी नहीं की। मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा उसी दिन सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। अगर मैं घर देता हूं तो धर्म देखकर नहीं देता। अब प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही और यह कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा मैं सार्वजनिक जीवन से ही बाहर हो जाऊंगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सफाई विपक्ष को रास नहीं आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, चूंकि प्रियंका गांधी ने भी इस पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए जरा। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान
मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो मोदी के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर टिका हुआ है। इस चुनाव में मोदी और भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ओवैसी ने अपने इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर भी निशाना साधा। तो कभी इकरार कभी इनकार, सबको हिंदू मुसलमान की दरकार, ये हमारा आज का विषय है। और आपने सुना कि इसका विषय को आज हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि तमाम अलग अलग बयान और उस पर रिएक्शन इस वक्त आ रहे हैं। देश में 4 चरणों के लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं। अब उन सब के बीच क्या इन्हीं अहम मुद्दों के बीच ही सब कुछ ये आगे के चरण होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में तौकीर रजा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और राम अवतार तिवारी जी हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। और आगे जैसे डिबेट आगे बढ़ेगी तो फिर कुछ और लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। तौकीर रजा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पहले हमने आपको वो बयान भी सुनाया जहां पर अलग अलग जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री ने बाकायदा हिंदू मुसलमान का जिक्र करते हुए ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की या विपक्षी गठबंधन आपकी संपत्ति को ले लेगी, उन लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, आरक्षण के संदर्भ में बात की, फिर उसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। रजा साहब, किस तरह से लिया जाए प्रधानमंत्री के इन बयानों को? देखिए, ऐसा है, उन्होंने जो भी कहा सत्य कहा है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस करते आई है। अब इसका जीता जागता उदाहरण देंगे तो 1,85,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन अगर भारत की टुकड़े करके दिया गया, तो धर्म के आधार पर दिया गया, तो किसने दिया था? कांग्रेस के लोगों ने। और कांग्रेस की अपनी सिर्फ सत्ता की लोलुपता में अंधे होकर क्यों उन्होंने टुकड़े किया? देश के 2 टुकड़े कर दिए, बाद में 3 टुकड़े हुए। सबसे पहले तो इन्होंने ही गलत किया। दूसरा, अगर आप बात करें तो अगर वो विदेशी घुसपैठियों की बात करते हैं तो आपने भी देखा कि रोहिंग्या मुसलमान कई जगह से घुसे थे, उसके बारे में बात किया। लेकिन अगर जब वो देने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास जब देते हैं तो वो गरीब मुसलमान को भी देते हैं और गरीब दूसरे धर्मों को भी देते हैं। अगर वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल की लाइन देते हैं तो सबको देते हैं, किसी धर्म को देख के नहीं देते। अगर अनाज बांटते हैं गरीबों को तो वो भी किसी धर्म को देख के नहीं देते, सभी धर्मों को बराबर मिला है। लेकिन अगर तुष्टीकरण की राजनीति की बात करें तो हमेशा हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने के लिए आक्षेप इनके पास हार रहे हैं, इसके पास इनके अलावा और कुछ नहीं है। 400 पार माननीय मोदी जी करने जा रहे हैं, इसलिए आरोप लगाने के लिए ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए इस टाइप से हरकतें करते नजर आते हैं। अब देखिए, कभी मोदी जी ने ये कहा है, हमेशा यही कहा कि मेरा 140 करोड़ भारतीय परिवार। आप अंदाज लगाइए, जब किसी ने इल्जाम लगाया, आपने देखा होगा अभी फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा था, आप उनके बयान देखिए। आपने देखा कि उन्होंने जो बयान दिया था कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। तो भाई साहब, हमने भी अपने बमों को फ्रीजर में रख के नहीं रख छोड़ा है। जिस दिन हम छोड़ेंगे तो हम अगर वहां पर जाके आक्रमण कर सकते हैं तो हम उसको निपटा भी सकते हैं। ये हमारी देश की रीति और नीति है, इनको समझना पड़ेगा। सवाल ये कि अगर खुद प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर जाकर सीधे सीधे मुसलमानों का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि आपकी सारी संपत्ति लेकर ऐसे लोगों को दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, आरक्षण के संदर्भ में कहते हैं कि ओबीसी एसटी वर्ग का आरक्षण छीनकर कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देने जा रही है, तो और दूसरी तरफ अगर ये कहते हैं कि भाई हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, तो इसको ये जो विरोधाभासी चीजें हो रही हैं ये जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इसको आगे बढ़ाने की ही कोशिश करी। वही मैं बताना चाहूंगा, किसने बयान दिया था
कि जो देश में जो संपत्ति है वो अल्पसंख्यक मुस्लिमों की है। किसने बयान दिया था? इन्हीं के कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, सुना सरेआम कहा था। क्यों भाई आप हमको टारगेट करके क्या 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 देना चाहते हो? आप लोग ने एक तो हमारा कभी विकास नहीं किया, ना शैक्षणिक ना आर्थिक किसी प्रकार से। आज भी देखिए अगर मुसलमानों की स्थिति देखेंगे तो किसी भी प्रकार से शैक्षणिक स्तर आप देखिए क्या स्थिति बना के रखी है। सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में आप हमको टारगेट क्यों करवाते हो भाई? हम अपने आप में सक्षम है, हमको जो करना है हम देश के लिए राष्ट्र के लिए जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं हम करेंगे। और हम वो राजभक्त मुसलमान हैं यहां पर रह गए जिसके धार्मिक आधार पर हमने देश के बंटवारे पे नहीं गए। ठीक है जितेंद्र जी, देश के मरने में लेके यहां पर रुके रहे। जितेंद्र जी बताइए, वो ये कह रहे हैं कि लगातार सालों से बरसों से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही और अब इस तरह के आरोप आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। प्रधानमंत्री ने जो सफाई दी उसके ऊपर भी आपकी प्रतिक्रिया, और यहां तौकीर रजा साहब ने जो बात कही उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। जितेंद्र जी। निश्चित तौर पर रितेश जी आपने भी कुछ सवाल उठाए थे, तौकीर रजा को उनके जवाब देना चाहिए था लेकिन वो उनको टाल गए। आज प्रधानमंत्री को क्यों मजबूर होना पड़ा सफाई देने के लिए? क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में तानाशाही नहीं है कि प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर के कुछ भी कहे। कपड़ों से पहचाने की बचाने वाली बात से लेकर के लगातार कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा, इस तरह की बात करने वाले प्रधानमंत्री आज सफाई देने पे मजबूर हुए हैं क्योंकि ये बात देश में घर कर गई और उनको ये आशंका जताने लगी कि कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी खतरे में न पड़ जाए, इसलिए इस तरह की सफाई आ रही है। देश के संवैधानिक ढांचे को, देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का आरोप है तो इस तौकीर रजा की पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर है। दो लोग मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चौपट कर दिया और अब सीधा सीधा यहाँ पर सामाजिक समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है तो ये गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आज जब बानी सर से ऊपर हो गया तब जाकर के सफाई देने की नौबत आई है। आपने देखा एक बात और अभी केजरीवाल जी ने उठा दी कि 75 में दूसरों को तो आपने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, अब 75 पे आप आ गए तो अब क्या जवाब है आपके पास? तो अमित शाह को सफाई देने के लिए आना पड़ा। निश्चित तौर पर जब ये फंस जाते हैं तब इस तरह की बात करते हैं। तो अखिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि चुनाव फंस गया है, भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें नजर आ रही हैं, इसलिए सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं मंचों से डंके की चोट पर कहते हैं और डंके की चोट पर उन्होंने बात कही, अब ऐसे में अगर ये सफाई देनी पड़ रही है तो कांग्रेस से कह रही है कि हार नजर आ रही है। तो आखिर जैसा बताइए। देखिए संविधान की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, जरा ये बताइए कि संविधान में 81 बार परिवर्तन किसने किया, जरा बता दीजिए। और हमारी माननीय मोदी जी की सरकार 10 साल रही और कितने बार परिवर्तन करा ये भी देख लिए। धारा 370 लगाकर आपने एक राज्य को अलग विशेष क्या पेश करने की कोशिश की थी, आप जरा बताइए मेरे को। और इसके कारण से आतंकवाद का और पत्थरबाजों का वहां पर जो है संग्राम होता रहा और पोषित होते रहे आतंकवादी और पत्थरबाज। आज क्या स्थिति है, ना वहां पत्थरबाज दिखते हैं ना आतंकवाद दिखते हैं। आपके कारण ये स्थिति बनी और इसी कारण से आपने देखा होगा जब पंडित कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि अपनी जमीनों को छोड़ दो और अपने लोगों को यहाँ छोड़ दो, महिलाओं को छोड़ दो, तब आपके किसी कांग्रेस की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि उनको ललकार सके। बात करते हो शर्म नहीं आती बोलते हुए? अरे तुष्टीकरण की ये सबसे बड़ी जीता जागता उदाहरण है। ठीक है जितेंद्र जी एक मिनट, और आप बात करते हैं जितेंद्र जी, आप लोगों ने हमेशा मुसलमानों को दूरी में रखा और उनका धमकाकर। जितेंद्र जी एक मिनट, जितेंद्र आराम से चर्चा करते हैं क्योंकि लंबा हमारे पास में समय है, आराम से करते हैं। तौकीर साहब सवाल लेकिन वही है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी सफाई देने की, सवाल वही। चलिए आपने कहा कि भारत कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया सब कुछ किया, लेकिन सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल आज यही है। कांग्रेस पार्टी नहीं, देश की जनता भी पूछ रही है क्यों जरूरत पड़ी। देखिए उन्होंने सफाई नहीं दी, उनसे प्रश्न पूछा गया तब उन्होंने बोला कि मेरा पूरा देश का जो 140 करोड़ भारतीय परिवार वो मेरा परिवार है, उसमें मैं किसी अल्पसंख्यक किसी हिंदू या मुसलमान के लिए मैं राजनीति नहीं करता, जिस दिन मैं ये करूंगा वो छोड़ दूंगा। तो गलत क्या बोला? मैं धर्म देखकर राजनीति नहीं करता। अगर धर्म देखकर राजनीति करना रहता तो प्रधानमंत्री आवास नहीं देता। धर्म देखकर राजनीति करना रहता गरीबों को मुफ्त चावल नहीं देता। अगर
गरीब धर्म देखकर राजनीति करना रहता तो सबके विकास की बात, सबकी शिक्षा की बात नहीं करता। पीएम श्री अगर आज देखिए अगर दिया जा रहा है शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ये माननीय मोदी जी का भारत है, ये विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम है। लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने का श्रेय अगर किसी को जाता है वो सिर्फ कांग्रेस हो जाता है। आज तक बताइए कभी आपने ठीक है राम अवतार जी, आपने दोनों को ही सुना और आपने दोनों बयानों को भी सुना। हमने प्रधानमंत्री के पुराने बयान भी सुनाए और उसके बाद उन्होंने जो सफाई के स्वरूप में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बात कही है जिसको लेकर आज देश भर में चर्चा हो रही है, उस पर भी की। आपको क्या लगता है, क्या यह वाकई में सफाई है या सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है, बाकी आगे के 3 चरणों में जहां जहां पर चुनाव होने हैं उसको देखते हुए? ये रणनीति भरा बयान है, पहली बात। दूसरा, अपन अगर पिछले 10 साल की राजनीति देखें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ी है। तीसरी बात यह है कि इस बयान के बाद लोग अलग अलग तरीके से इसके अर्थ निकालेंगे, अलग अलग समीक्षा होगी कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके क्या कारण हैं, क्या बनारस में या यूपी में अल्पसंख्यक बहुत हैं, उनको फिर से विश्वास में लेने की एक पहल है। दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, वो किसी जाति धर्म के नहीं होते, तो उन्होंने एक जो शासन प्रमुख है उनका धर्म निभाते हुए बयान दिया है, या वो आगे जो रणनीति अपनानी है, आगे की रणनीति, आगे के चुनाव, आगे के कार्यक्रम, उसको देखते हुए बयान दिए हैं। मोदी जी की इस बयान से प्रथम तौर पर हर कोई हैरान है कि ये बयान क्यों आया, इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्योंकि मोदी जी कुछ भी बोलते हैं उसमें नपे तुले और रणनीति भरा बयान होता है। अब आगे के चरणों में क्या इसका लक्ष्य देखना है, या एक शासन अध्यक्ष हैं, वो पहली बार जो प्रमुख पदों में हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी के हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये राजनीति मैं नहीं करता, ये हो रहा होगा तो वो गलत है, उन्होंने ये संकेत दिया। दूसरा, हम अगर भाजपा की पूरी राजनीति देखेंगे तो भाजपा की पूरी राजनीति में उसका हिंदुत्व है, वो उससे कभी पीछे नहीं गए, वो उनका हिंदुत्व के मुद्दे पर पीछे नहीं गए, हिंदू के पैरोकार के रूप में पीछे नहीं गए। तो वो सारे, अभी 2 दिन पुराना भी बयान है, वो भी यही आया। तो एक चुनाव चल रहा है, चुनाव में अलग अलग वही तो सवाल चुनाव हो रहा है। तिवारी जी, वही तो सवाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ चुनावी सभाओं के दौरान मंच से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश, जो आप हिंदुत्व की जिस छवि की बात कर रहे हैं, उस हिंदुत्व की मजबूत छवि को और मजबूत करने की कोशिश चुनावी सभाओं के दौरान मंच से नजर आती है। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ एक इंटरव्यू के दौरान आप सफाई के स्वरूप में ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, तो इसको इसको समझे कैसे हैं? इसको आप अटल जी के समय भी देखिए, अटल जी के समय भी इस तरह के चर्चा, इस तरह की रणनीतियां और इसी तरह के कदम भाजपा उठाती थी। उसके बाद जो है वो हिंदुत्व के वोटरों को एकजुट करने, उनको रक्षक के रूप में खड़ा करने, एक नया तैयार करने के लिए जो पिछले 10 साल में प्रयोग हो चुका, चाहे वो धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे और किसी मुद्दे को, जो बाकी के मुद्दे हैं उसको भी आगे ले जाने की जो रणनीतियां हैं, वो रणनीतियां तो काम कर रही। वो रणनीति तो कोई पीछे नहीं है, कोई रणनीति में पीछे जाएंगे वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता, ये कहा उन्होंने। भाई, अब जो प्रधानमंत्री चावल दे रहे हैं, गरीबों को चावल तो सबको दे रहे हैं, भारत के हर गरीब को, चाहे वो किसी जाति धर्म के हैं, उनके उत्थान के लिए दिया। तो योजनाओं के हिसाब से उन्होंने कहा जो भी योजनाएं बनती है वो सभी के लिए बनती है, तो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं बनती। ठीक है, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है जो वो अलग होती है, तो उसकी बात अलग होती है, उसकी रणनीतियां, उसके काम, उसके पर्दे के पीछे की कहानियां और जो दिखने वाली बात, वो सब अलग अलग होती है। तो ध्रुवीकरण की सियासत जो है वो अपने स्तर पर अलग चलती है, लेकिन जब बात मुद्दों की और योजनाओं की आ रही है तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसको उस लिहाज से देखा जाना चाहिए। राम अवतार तिवारी जी का ये कहना है। इन सब के बीच जितेंद्र जी आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि भाई अगर मैं मकान बनाकर गरीबों को दे रहा हूं तो मैं किसी का धर्म तो देख नहीं रहा हूं, बाकी तमाम योजनाएं, चाहे वो गरीबों को या तमाम जो लोगों को राशन देने की योजना है, वो धर्म देख के तो नहीं दी जा रही, सभी को दी जा रही है। इसलिए धर्म देखकर कभी सियासत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, वो ये भी कह रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया?
देखिए, जो बात आपने कही, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इस समय चुनाव में अपनी पराजय महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको ये सारी सफाई देने की जरूरत पड़ी। हितेश जी, 10 सालों में प्रधानमंत्री एक भी बात पत्रकारों से करना जरूरी नहीं समझते। मैं देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, हम सबका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आज सफाई आई, यही उनके चरित्र में दिखना चाहिए, यही उनकी नियत होना चाहिए, यही उनके कार्यप्रणाली से झलकना चाहिए। लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री जब भी मुंह खोलता है, सांप्रदायिकता की मुंह आती है। आज ये देश को समझ में आ गया, प्रधानमंत्री के कानों तक ये बात चली गई कि आप जो कहते हैं वो सांप्रदायिक बात कहते हैं, आप जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये बात आपकी हकीकत में चरितार्थ होती नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं आप वोटों के ध्रुवीकरण के लिए काम करते हैं, इसलिए आज ये सफाई देने की जरूरत पड़ी। 3 और 4 चरणों के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री को महसूस हो गया कि हिंदुस्तान में अगर राजनीति तो सबकी बात करनी पड़ेगी। इसलिए आज जिस तरीके से आपने देखा सफाई आई, वो इस बात की गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार नहीं जा रही। चलिए, तो जितेंद्र जी लगातार ही कह रहे हैं कि 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया था, शुरुआत की थी, लेकिन एक एक करके 4 चरणों में जब चुनाव संपन्न हुए तो आप उसकी तरफ नहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए सफाई देनी पड़ी। तो अखिलेश साहब जवाब जरूर दीजिएगा इस विषय पर। देखिए, ऐसा है, हार तो ऐसा है, इंडिया अलायंस जो है ये पूरी तरह बुरी तरह हार रही है इस प्रकार से, इसलिए उलझुल ये बयान देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ सुथरा दिख रहा है मोदी जी को कहीं रोकना इनके लिए समझ में नहीं आ रहा कैसे रोकें। भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आए, ये रोक नहीं पाए। आप अब ये नया हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो खैर हमेशा लगाते रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमेशा कभी देश की जो आपकी व्यापारी हैं उनके लिए इन्होंने उलझुल बयान दिया, लेकिन कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये कभी नहीं कर रहे कि वो जो विकसित भारत की जो उन्होंने नींव रख दी है, जो व्यूज, आपके पास व्यूज क्या है बताइए मेरे को। आप बताइए आपने कोई ऐसा काम किया हो 60 सालों में? अरे आपका इतिहास दिखाता है, आप लोगों ने जो नींव रखी है, जो फाउंडेशन रखा, वही भ्रष्ट तंत्र के रूप में रखा था आपने, और आप लोगों ने तुष्टीकरण के रूप में आपने वो नींव रखी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, इसका जीता जाता का उदाहरण है। 47 से पहले अगर आपने देश के टुकड़े नहीं कर रहे थे, क्यों करे आपने देश के टुकड़े? जरा बताइए, धर्म के आधार पर आपने किए थे, हमने नहीं किया भाई साहब। ये जीता जागता उदाहरण साफ दिखाता है कि धर्म के आधार पर 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस थी और अंग्रेजों की पार्टी थी। ह्यूम ने बनाया था उस पार्टी को। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ अंग्रेजों की रीति नीति के साथ चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके पित्रोदा जी ने बोल दिया, विरासत कानून, ये भी साफ दिखता है, आपको कुछ दिखता नहीं है। अरे विकास जो हुआ वो देखिए, आप 10 साल में एक विषय और है, 60 साल में नहीं किया, हमने 10 साल में किया है। ठीक है, एक विषय और है, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान भी हमने आपको सुनाए, उस पर जो प्रतिक्रिया आई, जो सफाई उनकी तरफ से आई वो भी सुनाया, और उस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो भी। इन सब के बीच एक और बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ही बयान निकल के सामने आया है, उस पर भी चर्चा जरूरी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक बयान में, हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो एक बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि जब भाजपा को 300 सीटें मिली तो इसने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, और अगर इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीतने में कामयाब रही तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर और वाराणसी में मंदिर बनाए जाएंगे। असम के सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भी वापस ले लेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थन किया। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पलटवार किया है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, दुनिया में कहीं भी चुनाव नहीं है, मनोज कहीं भी चुनावी मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये भारत में ही होता है। देश का दुर्भाग्य है कि पदधारी मुद्दों पर बात नहीं करते। एक बार सुनिए जरा ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, उसके बाद उस पर क्या रिएक्शन आया, फिर इस पर भी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा, और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए, और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है।
200% हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं। ये पंडित नेहरू ने भारत में हिंदुओं के साथ धोखा दिया और 400 से पार जब सीट आएगा तो भारत का विकास, भारत का विरासत, काशी, मथुरा, अयोध्या जो हम कहते थे, ये सारे के सारे विरासत को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। मुझे बेहद खुशी होती है अगर वो कहते हैं कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो एक एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। बोल नहीं रहा बंदा, ना इनका बड़ा बंदा बोल रहा है, ना छोटा बंदा बोल रहा है। अगर वो ये कहते कि हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा, हर किसान की आय की समृद्धि के लिए हम काम करेंगे, फसलों पे एमएसपी देंगे, ये बातें होती है ना। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, दुनिया में कहीं भी इस पर चुनाव नहीं होता। दुर्भाग्य है इस देश का। तो चलिए अपने प्रतिक्रिया भी सुनी और जो रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों सुनी। हिंदू मुसलमान की राजनीति वाले पीएम मोदी के बयान और इसको लेकर मध्य प्रदेश से भी रिएक्शन हमारे पास में आए हैं। जीतू पटवारी ने क्या कहा है वो भी आपको आगे सुनाते हैं। मोदी जी क्या करते हैं बताओ आप इस पर। उसके अलावा उनके पास कोई धोरी नहीं है, केवल नफरत और घृणा और बंटवारे पे ही वोट लेना चाहते हैं, काम पे लेना ही नहीं चाहते। चलिए तो इस बयान पर भी अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तीनों ही मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। जितेंद्र मिश्रा साहब, प्रतिक्रिया पहले आपकी जानेंगे इस विषय पर। हिमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि 400 पार ये नारा बहुत जरूरी है। 300 पार आया तो देखिए मंदिर बन गया, 400 पार आएगा तो जहां जहां मंदिर बनने हैं सब बन जाएंगे। पीओ के भी जो है वो भारत में आ जाएगा, विकास की गंगा बहने लगेगी। इसलिए 400 पार जरूरी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मैंने आरोप लगाए थे, जो मेरी आशंका थी, जो तिवारी जी ने भी उस तरफ इशारा किया, आज देखिए आप आपके सामने आ गए हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से। निश्चित तौर पर इनकी नीयत में खोट है। ये 400 पार इसलिए चाहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिकता भड़का सके, इस देश में आग लगा सके, जिसका इनके पास अनुभव पुराना है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा कहते या प्रधानमंत्री कहते मंच से कि 400 पार मुझे इसलिए चाहिए कि किसी आदिवासी के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पेशाब ना कर सकते। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जो नग्न होकर घुमाया गया उस पर रोक लगाऊंगा, तो निश्चित तौर पर प्रशंसा होती। आज वो ये कहते कि इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की थी, 400 पार मिलेगी तो 3 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, निश्चित तौर पर प्रशंसा होती। लेकिन ये देश के टुकड़े करने वाली पार्टी, 2 देशों की थ्योरी लाने वाली पार्टी तौकीर रजा को जरा याद दिलाइए कि 1947 के पहले सावरकर ने 2 देश का सिद्धांत दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हो गया था कि 2 देश बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की गुलामी करने वाली पार्टी, जो सरकारी नौकरियों में शामिल होने वाली। चलिए तौकीर रजा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। रजा साहब वो ये कह रहे हैं, आपने जितेंद्र जी को भी सुना, आपने आरजेडी के सांसद को भी सुना, वो ये कहते हैं कि खुशी होती है इस बात की अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 400 सीट हमारी आ जाएगी तो हम हर व्यक्ति को रोजगार दे देंगे, हम देश से गरीबी हटाने की बात कर देंगे, हम विकास की बात करेंगे। लेकिन बात मंदिर मस्जिद की हो रही है, मंदिरों को बनाने की बात हो रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए ऐसा है, कितनी निर्लजता से बात कर रहे हैं माननीय जितेंद्र भाई जी। जरा बताइए, देश के टुकड़े गैंग के साथ आप साथ देने वाले क्यों हैं, ये बताइए मेरे को। आतंकवाद जब की बात आती है तो आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस की पार्टी क्यों दिखती है, जरा ये बताइए मेरे को। और अगर यही वाली बात थी धर्म के आधार पर, मैं पहले भी कहा, फिर से कहता हूं, टुकड़े तो आपने किए थे, हमने कभी टुकड़े की बात नहीं करी। हम अखंड भारत की बात करते हैं। पहले लाइन को सही कर लीजिए आप। हमारा मकसद ये है, बीच में मत बोले, मैंने बीच में नहीं बोला था, वरना मैं बीच में बोलूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ऐसा है, हम अखंड भारत की बात करते हैं। हम पाकिस्तान को क्या, तो क्या पूरे पाकिस्तान को हम इसको मिला के रहेंगे और पाकिस्तान भी भारत का पूरा हिस्सा होगा और अफगानिस्तान भी पूरा हिस्सा होगा। किस बात की बात करते हैं? हमने अखंड भारत की बात करी, हमत की बात करी, हमने टुकड़े भारत की बात नहीं करी। टुकड़े गैंग के साथ तो आपने दिया था, याद करिए आप, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, किसने कहा था? और उस टुकड़े गैंग को आज साथ किसने मिला लिया? आपकी कांग्रेस पार्टी ने मिला लिया। झूठ बोलना थोड़ा छोड़ दीजिए भाई साहब और विकास की बात करें। हमने सिर्फ विकास की बात करें, हमने दूसरी बात नहीं करे। हमने देश में 10 सालों में सिर्फ विकास किया है जो 60 सालों में नहीं हुआ, उससे 4 गुना विकास हुआ, 4 गुना। आपने देखा होगा
अगर 70 एयरपोर्ट मात्र 70 एयरपोर्ट आपने 60 सालों में किया, 60 सालों में, हम मात्र 10 सालों में 150 कर चुके हैं। क्या बात करेंगे? आपकी स्थिति यह थी, आप 3.5 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से आप कल रोड बनाते थे, हम 15 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से बनाते हैं। यह विकास है, हमने विकास किया है, हमको जनता सारा आंकड़ा बताई है। साहब, लगातार 400 पार के नारे को लेकर यह कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि संविधान में बदलाव करना चाहते हैं आप, संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए 400 पार जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, 272 की बजाय 400 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि संविधान में ही बदलाव करना चाहते हैं। यह भी एक प्रमुख मुद्दा है। देखिए, माननीय मोदी जी ने खुलेआम ये बात कही कि हम किसी भी हालत में संविधान नहीं बदल सकते, और अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान में हम नहीं बदलाव। 81 बार तो इन्होंने बदलाव किया। ये सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाकर झूठी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात का और जवाब दे दूं कि जो हमने बात की थी, मैं ये बोलता मुसलमानों से ये अपील करता हूं, अगर मथुरा की जमीन और बनारस की जमीन में कोई विवाद है तो केस कोर्ट से चल रहा है, आप बढ़कर आगे आ जाइए ना। आपको जैसे राम मंदिर के हटने के बाद हमको 5 एकड़ जमीन दी थी, 5,000 स्क्वायर फीट की जमीन में मस्जिद नहीं थी, लेकिन 5 एकड़ 4.5 लाख स्क्वायर फीट दे दी गई। अगर वैसी कर दिया जाए, वहां पर भी एक बड़ी मस्जिद बन सकती है, बड़ी जमीन में। विवाद खत्म करिए साहब, ये आपस में झगड़ा लड़ाई ये सब किसी कांग्रेस की सोच है। सिर्फ डरा के राजनीति करिए मुसलमानों को। इस पर रिएक्शन लूंगा जितेंद्र जी आपसे, इस पर आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन राम अवतार जी, सभी मुस्लिम भाइयों से। ठीक है, राम अवतार जी, हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को किस तरह से देखेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 400 पार लाइए, हिंदुत्व की तरफ हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी विकास होगा। ये उन्होंने 2 दिन पहले भी कहा था कि सनातन मजबूत होगा तभी विकास होगा, और आज वो ये कह रहे हैं कि जितने भी मंदिर अभी पेंडिंं हैं सारे के सारे पूरे हो जाएंगे जब 400 पार आ जाएगा, पीओके भी यहाँ आ जाएगा। बताइए किस तरह देखते हैं? देखिए, भाजपा हो या संघ का जो एजेंडा है, जो उनकी रणनीतियां हैं, उन एक रणनीतियों को एक मुख्यमंत्री जो है वो खुलेआम कह रहे हैं। इस खुलेआम वो कहना चाहिए सत्ताधीश को या नहीं कहना चाहिए, यही एक बहस का विषय है कि इनको जो दबे एजेंडे हैं क्या उस पर खुलकर बोलना चाहिए। अगर खुलकर बोले हैं तो विश्वास करना चाहिए, और खुलकर आना चाहिए। तो क्यों एक तरह से कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं, ये एक सवाल है। दूसरी बात कहेंगे, सरकार अलग चीज़ होती है। जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने एक व्यक्ति के तौर पर कहा, एक प्रधानमंत्री के पद कहा। उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, उन्होंने कहा। अब ये उनके पीछे का कारण होगा कि ये भाजपा जो पार्टी है उनका एजेंडा हो सकता है, मेरा नहीं है। ये एक तरह से 2 विरोधाभास है। हालांकि वो अपनी बयान में सारी बातें कहे हैं इन 10 वर्षों में। उसके बाद आज जो बयान आया है, इस बयान से एक माना जा रहा है कि एक बड़ा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, वो ये मानता था कि जो चुनाव हैं, चुनाव में विकास के मुद्दे पर हो और गरीबों पर हो, किस तरह से भारत की विदेश नीति हो, किस तरह की रक्षा नीति हो, किस तरह के आर्थिक एजेंडे हो, जो लोग परेशान हैं, किस तरह से व्यापारी बचे हैं वो हो। तो इस मुद्दे पे चर्चा ना होकर जो चर्चा जो है भावनात्मक मुद्दे पे चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हैं, और मुख्य मुद्दे दरकिनार रह जाते हैं। तो मुख्य मुद्दे दरकिनार क्यों रहे? तो एक बड़ा वर्ग इससे नाराज है, और इस वर्ग का कोई वादा नहीं कर रहा है कोई इस वर्ग को राहत दे सके, इस वर्ग के बारे में क्या कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर तिवारी जी ने कही है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा का बहस का मुद्दा सुनिए ना व्यास जी, इसमें ये होता है, वोट जो मिलते हैं, वोट भावनात्मक मुद्दे में बहुत तेजी से बिना ज्यादा मेहनत से मिल जाते हैं। इसलिए हर दल, चाहे कांग्रेस भी जो आरक्षण की बात कर रही है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है। एक वर्ग जो है अनुसूचित जाति है, जनजाति वर्ग जो है, उसको ये बताने की कोशिश हो रही है कि 400 पार आएगा तो आरक्षण खत्म आपका हो जाएगा, आरक्षण कम हो जाएगा। तो एक भावनात्मक ऐसे मुद्दे हैं जिनको नीचे तक ले जाने की कोशिश होती है, उसके आधार पर वोट लेने की एक रणनीति का हिस्सा इन बयानों से इन बड़े नेताओं के दृष्टिकोण दिखते हैं। ठीक है, रजा साहब क्या कहेंगे? तो तिवारी जी ने जो कहा कि अहम मुद्दे, एक वर्ग ऐसा है जो वाकई में देश में मुद्दों पर बहस चाहता है, तो चाहता है कि देश में जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर बात हो, उस पर चर्चा हो और उन पर काम हो।
लेकिन उनसे इतर जब इस तरह की तमाम चीजें जिसका वाकई में आम लोगों से ज्यादा और बहुत लंबे समय तक वही चर्चा हो रही ये क्यों चर्चा हो ये बहुत लंबे समय तक यही चर्चा हो, बाकी मुद्दे जो है उस पर हल करने का वादा, उसके ठोस पहल, उसकी रणनीतियां ये भी तो दिखनी चाहिए। बिल्कुल, रजा साहब बताइए। हम 10 सालों में वही तो बता रहे हैं कि हमने जो 10 सालों में किया है वही हमने उसका दिखा भी दिया। 60 साल बनाम 10 साल हमने बताया, आंकड़े पेश करके दिखाए, काम करके दिखाए और आपने विकास देखा है। आप चमचमाती रोडों का जो विकास इन 10 सालों में, इसके पहले आपने देखा क्या कभी? आप जो यहां से 100 किलोमीटर अगर जाना रहता था किसी को, तो 100 किलोमीटर जाने के लिए आज 5 घंटे, पहले 5 घंटे लगते थे, आज मात्र 1 से 1.25 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। ये विकास हुआ है। अगर बात करें विकास की, यही रोड के साथ साथ आप मरीन में चले जाइए, मरीन के साथ जोड़ दिया गया है। माननीय मोदी जी ने ये बजट में भी ये योजना लाई है और मरीन के साथ साथ आपको एरोनॉटिकल्स को भी सारी चीजों को जोड़ा गया। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ साथ अगर गरीबों की बात करें तो गरीबी हटाने के लिए 25 करोड़ आज मुसलमान, 25 करोड़ जो है भारतीय जो है आज गरीबी रेखा से हट गए हैं। आप 60 सालों में अगर आप देखें तो गरीब देश कहलाता था, आज कहां है साहब? आज गरीबी की जगह आज आर्थिक विकास के रूप में आप देखिए आर्थिक शक्ति बन चुका 5वीं। ये विकास हुआ है। जी फाइनल कमेंट, क्योंकि मेरे पास समय बात तो होना चाहिए, लेकिन मैं मुद्दों वही बात कर रहा हूं, मुद्दों की बात करूं, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आप दिन भर में डिबेट करा लीजिए, मेरे एक एक मुद्दा मैं रजा साहब यही तो हम भी कह रहे हैं कि ढेर सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, लेकिन बात हो रही है हिंदू मुसलमान पर, बात हो रही है पाकिस्तान पर, बात हो रही है संपत्ति के पर, विरासत टैक्स को लेकर। बात तो यही है ना कि मुद्दे तो पीछे छूट गए। विरासत टैक्स किसने निकाला? पितरों ने निकाला। वही ना, वाली बात कौन करता है? कांग्रेस देखा डाइवर्ट करने का जितेंद्र जी, यही सवाल आपसे, यही सवाल है, यही सवाल आपसे जितेंद्र जी बताइए। हितेश जी, अगर 10 सालों का आप रिकॉर्ड देखें तो लगातार हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, अब जब चुनाव आया तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मेरा प्रधानमंत्री देश की विकास पे बात करेगा, मेरा प्रधानमंत्री देश में किए गए कामों पर बात करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के पास शब्द ही नहीं। हिंदुस्तान, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, भारत, पाकिस्तान के अलावा कोई बात नहीं हो रही। आपने इस देश में राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आज सवाल पूछा जा रहा है तो आप भाग रहे हो। मैं जवाब दे देता हूं, आपको बता दिया जा चुका है। आप एक बताओ, मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं। आप रोजगार की अगर बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मकान में 10 मजदूर मिलते हैं, 3 करोड़ से ऊपर दिए जा चुके हैं। 3 करोड़ से मकान दे दिए, 30 करोड़ पैसे हमने रोजगार दे दिया। ये तो एक उदाहरण है। विदेशी कंपनियां भी 7 साल अलग रोजगार दिया है। मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। जितेंद्र जी बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा, आखिरी कमेंट है आपका। आपने इस देश ने वोट दिया था महंगाई कम करेंगे, 50 दिन में 54 पर सजा दे देना। महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई, किसान ने आत्महत्या करना बंद करा, महिलाओं के लिए आपने कुछ सस्ता करा। इस देश में सुनिए तौकीर रजा ध्यान से, 1994 में 25 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी। 2004 तक 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था इस देश को। चलिए, आप दोनों ने अपनी अपनी बात कर ली। ये ऐसी अंतहीन बहस है कि हम आराम से दिन भर बैठकर चर्चा कर सकते हैं। शक्ति बन गया भारतीय जनता पार्टी के शासन में। रजा साहब धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम अवतार जी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर, गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर कभी तकरार हो रहा है, कभी इनकार है, कभी इकरार भी है, और यह तय है कि हिंदू मुसलमान के बगैर जो है इस बार और कभी भी देश में चुनाव संपन्न नहीं है। एक बार फिर से इन्हीं मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है, चूंकि हम चर्चा में यही लब्बलुआब निकला कि जब कहने को, बताने को, बोलने को बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्यों हर बार सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की चर्चा होती है? यह आपको भी सोचना होगा और राजनेताओं को भी सोचना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।